नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम कथा रसिक प्रभु बाबा शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ, हरि सुनहु कथा करूँ गान। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। भूयो भूयो नमाम्यहम्। यस्यांके चाविभाति भूधरसुता देवापगामस्तके। भाले बाल विदुर गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट। सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वगतः। सर्वः सर्वगतः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। श्रीशङ्करः पातु माम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ नमो राघवाय। ॐ नमो राघवाय। ॐ नमो राघवाय। हरिबंदो श्री तुलसी के चरण जिनके नो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यु सप्त जहाज। सिय राममय सब जग जानी करऊ प्रणाम जोर जुग पानी। बोले रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री जानकी वल्लभ राम की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करुणालय करुणालय भगवान राघव सरकार
जो अपने भक्तों पे ऐसे ही अपनी कृपा अनायास बरसाए रखते हैं, वो करुणानिधान कृपा सिंधु राघवेंद्र सरकार और जिनको भक्त लोग, मुनिजन लोग अपने हृदय में बिठा करके और भगवान के चरणों में लीन रहते हैं, और उसके बाद बाबा शिव जिसका कोई दूसरा साधन नहीं, राम जी के सिवा, राम नाम जिनका आधार है, ऐसे भूत भावन बाबा शिव और मेरे राघवेंद्र सरकार के लाडले पवन पुत्र हनुमान जी महाराज, इन सभी के पावन चरण में साष्टांग नमन बंदन। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज और मेरे सदगुरुदेव भगवान, उनके पावन पुनीत चरण में बार बार नमन वंदना करते हुए आज का ये पावन महात्म्य भगवान रघुनाथ की गाथा इस मानस के माध्यम से यह दास, जितने भी हमारे स्नेही जन हैं, भगवान के रसिक हैं, मेरे मित्र मंडली, माई बाप, भाई बहन, जो मुझे YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से देश देशांतर तक सुनते हैं, उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत प्यार भरा सादर जय श्री राम। आप सभी के समक्ष यह दास अवधेशाचार्य भगवान की मंगलमयी गाथा, मानस का कथा प्रसंग आप सबके सामने प्रेषित करने की जिज्ञासा प्रकट करता है, और इसी भाव के साथ भगवान की गाथा आप सबको मैं अपनी टूटी फूटी वाणी से परोसने का कार्य करता हूँ, और आशा विश्वास यही है आप सबको ये लाभकारी लगे, गुणकारी लगे। देखिए, जो भक्त होता है ना, उसका कार्य तो परमात्मा ही करते हैं साहब। ऐसा भाव भक्त ही मानता है, जो अभक्त होता है वो नहीं मानता, वो अभिमानी होता है, ठीक, मन बढ़ी होता है, उसको मनमुखी कहते हैं, किसी की नहीं सुनता है। वो सोचता है सब मैं अपने दम पर कर रहा हूँ, अपने बल पर कर रहा हूँ। लेकिन भक्त हमेशा भगवान रघुनाथ के, अपने इष्ट आराध्य के श्री चरणों में समर्पित कर देता है वो कार्यफल, वो पुण्य फल, कि प्रभु जो भी कर रहे हो आप ही तो कर रहे हो, आपकी ही कृपा है, मैं तो बस निमित्त मात्र हूं, करने कराने वाले मेरे राघव सरकार ही है। राम जी वन को गए, भरत भैया भगवान को लेने के लिए माताएं सहित, अयोध्यावासी सहित, और राज तिलक का सारा साज सामान सजा करके भैया को मनाने के लिए चल पड़े। रास्ते में निषाद राज गुह मिलते हैं, और निषाद राज गुह भरत जी के समक्ष आते हैं। भरत जी का स्नेह प्रेम देख करके और निषाद राज गुह का भी प्रेम स्नेह देख करके भरत भैया अपनी अकवारी भर के, अंक भर करके, जैसे उन्हें लगता है मेरा लखन मिल गया हो, उसी भाव से, उसी प्रेम से, उसी आह्लादित से, आनंद पूर्वक निषाद राज गुरु को अपने हृदय से लगा लेते। ऐसा भाव, यहाँ तो कर्म की ही तो कृपा है,
रघुनाथ की ही तो कृपा है। रघुनाथ ने कोई भेदभाव नहीं किया, न कोई जाति का, न कोई कर्म का। और रघुनाथ ने अपने सखा को अपने हृदय से लगाया, जहाँ कोई भेदभाव नहीं किया, जाति का भेदभाव नहीं किया। निषाद राजगुह अत्यंत नीच जाति के थे, जिसके छाह मात्र से ही किसी ब्राह्मण के ऊपर अगर बगल में छांव पड़ जाए तो शुद्ध होने के लिए उन्हें स्नान करना पड़ता था, शुद्धि मंत्र पढ़ना पड़ता था। ओम अपवित्रः पवित्रो आश्वांगस्थान गतो विवा या स्मृत पुंडरीकाक्ष सावाभ्यंतरः शुचि। इस प्रकार से शुद्धि करनी पड़ती थी, लेकिन भगवान की जब कृपा हो गई तो निषाद राज पवित्र हो गए। और फिर इसमें कोई बहुत बड़ा अचरज वाली बात नहीं है, आश्चर्य वाली बात नहीं है। रघुवीर ने जिनको बड़ाई दे दी वो पूजनीय हो गया जगत में साहब। और इसी भाव से यदि कोई व्यक्ति श्री सीताराम विहीन होकर के अगर कोई कार्य करता है तो उसका कल्याण नहीं साहब। ये जीवन ही हमें इसलिए मिला है कि भगवान का नाम गाया जाए, भगवान को समर्पित कर दिया जाए हर कार्य, तभी मेरा कल्याण है। एक साधक ने गाया है क्या, हरि अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए, सपनों के नींद में ही यह रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। गिनती की सांसें गिनती की सांसें यूं ही लुटा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। जीव यह नहीं समझ पाता है हमारा कर्तव्य क्या है, बस आशा तृष्णा में पड़ा रहता है और बस ये कर लूँ वो कर लूँ, ये कार्य पूरा नहीं हुआ, ये वो कार्य पूरा नहीं हुआ, और अपना पथ जो है भ्रमित हो जाता है। लेकिन जिस पर भगवान की कृपा पड़ती है ना, वो पथ भ्रमित नहीं होता, भगवान में ही लयलीन हो जाता है। राम सखा मिली भरत सप्रेमा और पूछी कुशल सुमंगल की। जो राम जी के सखा हैं निषाद राजगुह, भरत जी ने जब भरत जी से मिले तो भरत जी ने कुशल मंगल पूछा है और कहा सब आपके राज में कुशल क्षेम तो है, आप कैसे हैं? भरत जी का शील स्नेह देख करके निषाद राजगुह अपने आप को भूल गए साहब, और बस भरत जी को ही निहारते रह गए, प्रेम मुग्ध हो गए। अब निषाद राज जो गुह थे, उनके मन में
संकोच उत्पन्न हो आया कि मैं भरत भैया के लिए क्या सोच रहा था। एक टक निहार रहे, फिर उन्हें कुछ याद आया, अरे मैं गलती तो नहीं कर रहा हूं कुछ। फिर तुरंत उन्होंने अपने हृदय में धीरे धर करके भरत भैया के चरणों की वंदना की है, जोहार वंदना की है, बार बार विनय प्रेम बढ़ाया है, दोनों हाथ जोड़ करके उनके चरणों की वंदना की और कहा, हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के जो दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल कर लिया है साहब, मेरा तो मंगल ही मंगल हो गया। आपके परम अनुग्रह कृपा से मेरे करोड़ों कुलों का और मेरा कल्याण हो गया है, मंगल हो गया है। और फिर कहते हैं कि समुझी मोरी कर तो ते कुल प्रभु महिमा जिए जोई, जो न भजई रघुबीर पद जग विधि वंचित हो सोई, जो न भजई रघुबीर पद जग विधि वंचित होई। मेरी करतूत और कुल को समझ करके प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख करके, अर्थात कहाँ मैं इस नीच जाति का और कहाँ मेरे राघवेंद्र सरकार अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी भगवान राघवेंद्र सरकार श्री रामचंद्र जी, उन्होंने मुझ जैसे नीच पर अपनी अहुतकई अहेतुकी कृपा बस अपना लिया साहब, मुझ दीन को उन्होंने अपना लिया है। ये समझ करके जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करेगा ना, वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा ही जाएगा और कुछ नहीं। इसलिए भगवान का भजन ही एक मूल रास्ता है, पथ है। और इसीलिए साधक गाया है क्या, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। अरे जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा, कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। और फिर कहते हैं, प्रभु मैं तो कपटी हूँ, कायर हूँ, कुबुद्धि हूँ और जड़मति हूँ, कुजाति हूँ और लोक वेद दोनों प्रकार से मैं परे हूँ, बाहर हूँ। पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपना लिया है ना, जब से गुरु जी की मुझ पर कृपा हो गई है, तब से मैं विश्व का भूषण बन गया हूँ, आप सबके नयन का तारा बन गया हूँ। के कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति, राम कीन आपन जब ही ते, भयो भुवन भूषण तब ही ते, देख प्रीत सुनि
विनय सुहाई, मिलऊ बहोरी भरत लघु भाई। कही निषाद निज नाम सुबानी, सादर सकल जोहारी रानी, सादर सकल जोहारी रानी। निषाद राज के प्रीत और निष्ठा को देख करके और सुंदर विनय वचन सुन करके फिर भरत भैया के जो छोटे भैया हैं श्री शत्रुघ्न जी महाराज फिर उनसे मिलते हैं। शत्रुघ्न भैया किससे मिलते हैं? निषाद राज गुह से मिलते हैं। और फिर निषाद जी ने अपना नाम बता करके ले करके सुंदर और मधुर स्वर में सब रानियों को आदर पूर्वक जोहार वंदना की है। और इस प्रकार से जानी लखन सम देहि असीसा, जानी लखन सम देहि असीसा, जियहु सुखी सय लाख बरेसा, जियहु सुखी सय लाख बरीसा। निरखी निषादु नगर नर नारी, निरखी निषादु नगर नर नारी, भये सुखी जनु होई सुखारी, भये सुखी जनु लखनु निहारी। कहाँ ही लहूँ यही लोचन, अरे कहाँ ही लहूँ यही जीवन लाहू, भेंटेऊ राम भद्र भरी बाहू, भेंटेऊ राम भद्र भरी बाहू। सुनि निषादु निज भाग बड़ाई, सुनि निषादु निज भाग्य बड़ाई, प्रमुदित मन लई चलऊ लवाई, प्रमुदित मन लई चलऊ लवाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो रानियां निषाद राज गुह को श्री लक्ष्मण जी के समान समझ करके अपना पुत्र समझ करके आशीर्वाद देती हैं कि हे पुत्र, तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद राज जी को देख करके ऐसे सुखी हुए मानो साक्षात श्री लक्ष्मण भैया को देख रहे हैं। ऐसा प्रीत, ऐसा व्यवहार, ऐसा शील, ऐसा स्वभाव निषाद राज का, निर्मल प्रीत सा। सभी लोग कहते हैं जीवन का लाभ जो किसी ने पाया है तो किसने पाया है? निषाद राज गुह ने पाया है, जिसे कल्याण का स्वरूप श्री राघवेंद्र सरकार जी ने अपने भुजाओं में बांध करके अपने गले लगा लिया साहब। उसको ऐसा सुख मिला, ऐसा लाभ मिला है जीवन का। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुन करके अपने मन में परम आनंदित होते हैं, कभी कभी इतराते भी हैं और सबको अपने साथ लिवा करके अब वो चलते हैं। और जब ऐसा दोनों का, भरत भैया और निषाद राजगुरु, सकल समाज का ऐसा आचार विचार व्यवहार, ऐसी प्रीत की रीति निषाद राजगुरु ने जब देखा है, भाव विभोर हो गए। अब क्या करें? चारों तरफ तो सेनाएं लगा रखी थी। फिर अपने सेवकों को इशारे से संकार दिया है कि अब तुम सब हट जाओ यहां से। सब
व्यवस्था अनुकूल है, सारा व्यवहार अनुकूल है, राम जी के प्रति सब अनुकूल है, इसलिए अब तुम सब हट जाओ। बाबा उसी भाव में लिखते हैं और कहते हैं कि सनकारे सेवक सकल चले स्वामी रुख पाई, घर तरु तर सर बाग बन बास बनायनि जाए। उसने निषाद राज गुह ने अपने सेवकों को इशारे से कह दिया, वो अपने स्वामी का रुख पा करके वहां से हट गए और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों में और जंगलों में ठहरने के लिए उत्तम उत्तम स्थान बनाने लगे। और फिर भरत भैया जब सिंगवेरपुर को देखते हैं, उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो जाते हैं साहब। वे निषाद राज जी को, वे निषाद को लाग दिए, अर्थात उनके कंधे पर हाथ रखते हुए चलते हैं। ऐसे शोभा पा रहे हैं मानो विनय और प्रेम दोनों साक्षात शरीर धारण करते हुए, आपस में बतलाते हुए बस चले जा रहे हैं। अरे श्रृंगबेरपुर भरत दीख जब बैसने सब अंग शिथिल, तब सोहत दिए निषाद ही लागू, जन तनु धरे विनय अनुरागो। यही विधि भरत सेनु सब संगा, दिखी जाई जग पावनी गंगा। राम घाट कहाँ कीन प्रणामु, बामनु मगन मिले जनु रामु। राम घाट कहाँ कीन प्रणामु, बामनु मगन मिले जनु रामु। बामनु मगन मिले जनु रामु। इस प्रकार से भरत भैया निषाद राज गुह के साथ और सेना को साथ लिए वे जगत को पवित्र करने वाली गंगा मैया के दर्शन करते हैं। और जहां दर्शन करते हैं वो घाट श्री राम जी घाट, श्री राम घाट को, जहां श्री राम भगवान ने, श्री रामचंद्र जी ने संध्या स्नान किया था, उस स्थान को भरत भैया राम घाट कह करके संबोधित किया है, प्रणाम किया है। और उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया कि मानो उन्हें स्वयं परमात्मा श्री रामचंद्र जी स्वयं मिल गए हों। इस प्रकार से सारे नगर के नर नारी अरे करहि प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्ममय बारी निहारी। करिम जनु मागहि कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। भरत कहूँ सुर सरितव रेनु, सकल सुखद सेवक सुर धेनु। जोरे पानी बर मागहु येहू, सिय राम पद सहज स्नेहु। सिय राम पद सहज स्नेहु, सिय राम पद सहज स्नेहु। नगर के नर नारी दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख करके आनंद विभोर हो रहे हैं साहब। इतना ही नहीं, गंगा जी में स्नान करके हाथ जोड़ जोड़ करके सभी लोग यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम ना हो, अर्थात अधिक बढ़े। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। यही प्रार्थना करते हैं भगवान रघुनाथ के इसी चरण में मेरा प्रेम कभी कम ना हो महाराज। हे गंगा मैया मुझे यही आशीर्वाद दो। भरत जी ने कहा, हे गंगे आपकी रज सबको सुख देने वाली है,
और तथा सेवक के लिए तो कामधेनु के समान है। माँ, मैं हाथ जोड़ करके आपसे यही वरदान मांगता हूं कि श्री सीताराम जी के श्री चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम बना रहे, नित्य निरंतर बढ़ता रहे। भरत कहूँ सुर सरितव रेणु, सकल सुखद सेवक सुर धेनु, जोरी पानी बर मागऊ एहू, सिय राम पद सहज स्नेहु, सिय राम पद सहज स्नेहु। इस प्रकार से भरत जी ने स्नान करके और गुरु जी की आज्ञा पा करके तथा यह जान करके कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं कि नहीं, और डेरा उठा ले चले, डेरा उठा के चलते हैं। यही विधि मज्जन भरत करी, गुरु अनुशासन पाई, मातु नहानी जान सबे, डेरा चले लवाई। और इस प्रकार से जहां जहां डेरा डाल दिया जहां तहां, और भरत जी ने सभी का पता लगाया है कि सब लोग आकर के आराम से टिक गए कि नहीं टिक गए। फिर देव पूजन करके आज्ञा पा करके दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की मैया कौशल्या अम्बा के पास जाते हैं और उनके चरण दबा करके कोमल वचन कह करके भरत जी ने सब माताओं का आदर सत्कार किया है। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंप करके और स्वयं निषाद को बुला लिया। अब चरण चापी कही कही मृदुबानी, जननी सकल भरत सनमानी, पाई सौंपी मातु सेवकाई, आप निषाद ही लीन बुलाई, चले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल शरीर स्नेह न थोरे, पूछत सखही जो ठाऊ दिखाऊ, नेकु नयन मन जरनि जुड़ाऊ, नेकु नयन मन जरनि जुड़ाऊ। सखा निषाद राज जी का हाथ से हाथ मिलाते हुए भरत भैया वहां चलते हैं और प्रेम कुछ थोड़ा नहीं साहब, अर्थात अत्यधिक प्रेम है। और जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखाओ सके और नेत्रों में मन की जलन जैसे मेरी कुछ ठंडी हो जाए। कौन सा जगह? अरे जहाँ सिय राम लखनु निसि सोए, कहत भरे जल लोचन कोए, भरत बचन सुनी भयउ बिसादु, तुरत तहाँ लई गयउ निषादु, तुरत तहाँ लई गयउ निषादु। भक्त भैया बड़े विनीत भाव से कहते हैं कि जहाँ श्री सीता जी, श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी रात को सोए हैं, ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोयों में अश्रुओं का सैलाब उमड़ पाया था। भरत जी के वचन सुन करके निषाद को बड़ा विषाद होता है, बड़ा दुख होता है और वो तुरंत वहां भरत भैया को लेकर के गए हैं जहां पवित्र अशोक वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था। और भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। जहां शिशुम्पा पुनीति तर रघुवर किए विश्राम, अति स्नेह सादर भरत कीन्हु दंड प्रणाम, अति स्नेह सादर भरत कीन्हु दंड प्रणाम। तब कुर्स साथरी निहारी सुहाए, किन प्रणाम प्रदक्षिणी जाए, चरण रेख रज आँखिन लाई, मनई न कहत प्रेत अधिकाए,
कनक बिंदु दुई चारी के देखे, राखे शीस सीय समले के, सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन बचन सुबानी, कहत सखासन बचन सुबानी। कुशों की सुंदर साथरी देख करके उसकी प्रदीक्षिणा करके भरत भैया ने सादर प्रणाम किया है। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह को, जो चरण चिन्ह की रज है, उसको अपने आंखों में लगाई है भरत भैया ने। और उस समय प्रेम की अधिकता जो है साहब, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और भरत जी ने दो चार स्वर्ण बिंदु सोने के कण या तारे आज जो सीता जी के गहने में कपड़ों से गिर गए थे, उसको देखा है भरत भैया ने। और फिर उनको श्री सीता जी के समान समझ करके अपने सिर पर रख लिया है। उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भरे हो गए और हृदय उनकी ग्लानि से भर गई साहब। वह सखा से सुंदर विनीत वाणी में बोलते हैं, मधुर वचन में बोलते हैं कि सखे सिहत सीय बिरह दुतिहीना, जथायवध नर नारी बिलीना, पिता जनक देव पट तर के ही, करतल भोग जोग जग जे, ससुर भानुकुल भानु भुआलु, जहि सिहात अमरावती पालु, प्राणनाथ रघुनाथ गुसाई, जो बड़ होते सो राम बड़ाई, जो बड़ होते सो राम बड़ाई। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते हैं देख करके, ईर्ष्या पूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते हैं इंद्र। और प्रभु राघवेंद्र सरकार जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि उनसे कोई भी बड़ा नहीं होता सा, वह रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही वो बड़ा होता है। और इतना ही नहीं, उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि श्री सीता जी की साथरी जो कुशैया है, उसको देख करके मेरा हृदय विदीर्ण हो गया सा, फट नहीं जाता। हे भोलेनाथ, बाबा शिव, क्या है मेरी जो छाती है ये वज्र से भी कठोर हो गई है? इसको देखते देखते मेरी छाती क्यों नहीं विदीर्ण हो जाती? पति देवता सुतीय मणि सीय साथरी देखी, बिहरत हृदय न हरिहर पविते कठिन विषे। क्या वज्र से भी ज्यादा मेरा हृदय कठोर हो गया है? अब कहते हैं भरत भैया, अरे लालन जोगु लखन लघुलो ने, बेन भाई ऐस आही न होने, पुरजन प्रिय पित मातु दुलारे, सिय रघुबेर ही प्राण पियारे, मृदु मूरते सुकुमार सुभाऊ, तात बाऊ तन लाग न काऊ, ते बन साही विपत्ति सब भांति, निदरे कोटि कुल से यही छाते, निदरे कोटि कुल से यही छाती, निदरे कोटि कुल से यही छाते। जिनकी कहते हैं मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर हैं और प्यार करने योग्य हैं, ऐसे भाई ना तो किसी के हुए हैं ना होने वाले ही हैं। जो लक्ष्मण अवधि के लोगों को प्यारे हैं
माता पिता के दुलारे हैं और श्री सीताराम जी के प्राण के प्यारे हैं, जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में इस प्रकार असहनीय विपत्ति सह रहे हैं। हाय विधाता, इस ये जो मेरी छाती है वो कठोरता में भी करोड़ों वज्रों को भी निरादर कर दिया है, नहीं तो यह कभी की फट गई होती। इस प्रकार से कहते हैं, अरे राम जनमे जगु केने उजागर, रूप शील सुख सब गुण सागर, पुरजन परिजन गुरु पितु माता, राम स्वभाव सब ही सुख दाता, बैरियु राम बड़ाई करही, बोलनि मिलनि विनय मन हरही, शारद कोटि कोटि रसत शेषा, करि न सकहि प्रभु गुण गण लेखा, करि न सकहि प्रभु गुण गण लेखा। श्री रामचंद्र जी ने अवतार लेकर के जगत को प्रकाशित कर दिया है, परम सुशोभित कर दिया है। उनका रूप, शील, सुख और समस्त गुणों का जो समुद्र है, राघवेंद्र सरकार पूर्ववासी, कुटुंबी, गुरु, पिता, माता सभी को श्री रामचंद्र जी का जो स्वभाव है वो सुख देने वाला है। शत्रु भी भगवान श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल मिलने के ढंग और विनय से वह मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की गिनती भी नहीं जानते, न कर सकते। इस प्रकार से सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोद निधान, ते सोवत कुश दासी मही विधि गति अति बलवान। विधाता की जो गति है ना, साहब बहुत बलवान है। जो सुख स्वरूप रघुवंश मणि शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के खजाना है, भंडार है, वे पृथ्वी पर कुशा बिछा करके सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है साहब, कुछ भी कर सकते। करम गते तारे नाई तेरे, करम गते तारे नाई तेरे, करम गते तारे नाई तेरे। जो भगवान ने लिखा है, विधाता ने, वो तो जब भगवान राघवेंद्र नहीं टाल पाए, हम आप क्या टालेंगे साहब। और इतना ही, अरे राम सुना दुख कान न काऊ, जीवन तरु जिम जोग वही राऊ, पलक नयन फनि मनि जही भांति, जग वही जननी सकल दिन राते, ते अब फेरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। दिग कई अमंगल मूला, भयसि प्राण प्रियतम अनुकूला, भयसि प्राण प्रियतम प्रतिकूला, भयसि प्राण प्रियतम प्रतिकूला। मेरे राघव सरकार कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुने। कभी महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनका सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी दिन रात उनकी ऐसी सार संभाल करती थी जैसे पलक अपने नेत्रों की करती है, सांप अपने मणि की किया करते हैं। और वही राघव सरकार अब जंगल में पैदल पैदल फिरते हैं और जिनका आहार अब कंदमूल तथा फल फूलों का भोजन बन गया है, अब वही करते हैं।
इसका जो मूल कारण है, सारे अमंगलों की जो जड़ है, वो कैकेयी को धिक्कार है साहब, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई, उल्टा हो गई। और इतना ही नहीं, मुझ पापों के समुद्र और अभागे को भी धिक्कार है। भरत भैया अपने आप को कहते हैं धिक्कार है, जो मेरे कारण ये सब उत्पात हुई। इतनी बात, विधाता ने मुझे कुल का कलंक बना करके पैदा कर दिया, और कुमाता कैकेयी मुझे स्वामी द्रोही बना दिया है? इतना बात सुनकर के निषाद भैया प्रेम भाव से समझाते हैं। भरत भैया अपने आप को कोस रहे, कहते हैं मैं धिग धिग अग उदधिय भागी, सब उत्पात भयो जही आगी, कुल कलंको करे से जो विधाता, साई दोह मोहि कीन कुमाता। मेरी मैया स्वामी द्रोह, जो मेरी मैया कुमाता माता है ना मेरी, वो मुझे साईं का द्रोही, स्वामी का द्रोही बना दिया। और इतनी बात सुन करके निषाद राज जी प्रेम पूर्वक समझाते हैं, कहते हैं नाथ आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? श्री रामचंद्र जी तो आपको प्यारे हैं, और आप रामचंद्र जी को भी प्यारे हैं, भगवान को भी तो आप प्यारे हैं। यही निचोड़, निश्चित सिद्धांत यही है। दोस्तों प्रतिकूल विधाता को का है साहब, दोस्तों प्रतिकूल विधाता को है। अरे तुम राम तुम ही प्रिय, तुम प्रिय राम ही, यह निर्जोष दोष विधि बाम ही। अब निषाद राज जी समझाते हैं, भरत भैया से कहते हैं अरे विधि बाम की करनी कठिन, जही मातु कीन्ही बावरी, तेराते पुण्य पुण्य करही प्रभु, सादर सराहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहतु हूँ सोहे किए, परिणाम मंगल जानी अपने, आनिए धीर जुहिए, परिणाम मंगल जानी अपने, आनिए धीर जुहिए। जो प्रतिकूल विधाता की करनी तो कठिन बहुत होती है साहब। जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी, उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक अपनी बड़ी, आपकी तो बड़ी सराहना किया करते थे। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज तुलसी जी कहते हैं, निषाद राज जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई दूसरा नहीं है। मैं सौगंध खा करके कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा, ये जान करके आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए, विषाद ना कीजिए, आप बिल्कुल प्रसन्न चित्त हो जाइए। क्यों? अंतर्यामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन, चलई करई विश्राम, यह विचार दृढ़ आनि मन। क्योंकि राघवेंद्र सरकार रामचंद्र जी जो है अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, सुजान हैं, शील हैं। वे अपने भक्त के मन की गति को निरंतर जानते हैं, और संकोच, प्रेम और कृपा के सागर हैं साहब। ऐसा विचार करके अपने मन में दृढ़ता ला करके, धैर्य धारण करके चलिए। अब आप विश्राम कर लीजिए तनिक है, और फिर सखा निषाद राजगुरु का ये वचन सुन करके भरत भैया हृदय में धीरे धर करके भगवान राघवेंद्र का स्मरण करते हुए अपने डेरे की तरफ चले हैं। और नगर के सारे स्त्री पुरुष जो हैं श्री राम जी के ठहरने का स्थान
जान करके, ऐसा समाचार पा करके बड़े ही आतुर भाव से दौड़े और उस स्थान को देखने के लिए चलते। अरे सखा बचन सुने उरे धरि धीरा, बास चले सुमिरत रघुबीरा। ये सुधि पाई नगर नर नारी, चले बिलोकन आरत भारे। पर दक्षिणा करहि प्रणामा, देहि कै कहीं खोरि निकामा। भरी भरी बारी बिलोचन लेहि, बाम विधातहि दूषण देहि। बाम विधातहि दूषण देहि, बाम विधातहि दूषण देहि। उस स्थान की परिक्रमा करके सभी जन प्रणाम करते हैं और कैकेयी जी को बहुत दोष लगाते हैं, नेत्रों में जल भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं, दोष लगाते हैं। एक सराहि भरत सनेहु, को कहन पति निबायहु नेहु। निंदहि आपु सराहि निषादहि, को कहि सकहि विमोह विषादहि। विधि राति लोग सब जागा, भामिनुसार गुदारा लागा। गुरहि सुनाऊ चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मातु चढ़ाई। नई नाव सब मातु चढ़ाई, नई नाव सब मातु चढ़ाई। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा जी ने अपना प्रेम बहुत निभाया, और सब अपनी निंदा करके निषाद राज जी की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं उस समय के विमोह और विषाद की जो गति है वो कौन कह सकता है साहब। इस प्रकार से रात भर सभी लोग जागते रहे और सवेरा होने पर एक ही खेवा लगा साहब। सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ा करके फिर नई नाव मंगा करके माताओं को चढ़ाया है और फिर प्रातक्रिया करी मातु पद बंद गुरहि सिरनाई। आगे किए निषाद गने दीन कटक चलाई। प्रात काल की क्रियाओं से निवृत्त होकर के माता के श्री चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवा करके भरत भैया ने निषाद गणों को रास्ता दिखाने के लिए आगे कर लिया है और अपनी सेना चला दी साहब। और कहते हैं कि इतनी भक्ति इतनी शक्ति हमें दे न दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता। मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कभी भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, हर बुराई से बच के रहे हम। जितनी भी दे भली जिंदगी दे, हर बुराई से बच के रहे हम। जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भाव
भावना मन में बदले कि ना हो। बैर होना किसी ना किसी से, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले कि ना हो। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल ना हो। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाएगा मधुबन। अपनी करुणा कर से तू बहा दे, अपनी करुणा कर से तू बहा दे। पावन हर एक मन का कोना, पावन कर दे तू हर मन का कोना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कभी भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। बोली राघव सरकार की जय। कथा विसर्जन होते हैं बाबू शंभनाथ हनुमान, राम लखन सिय जान की करहूँ सदा कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय